नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म समय और जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में कई मतभेद है। कुछ विद्वान तुलसीदास का जन्म सोरो शुक्र क्षेत्र, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में कासगंज के नाम से जाना जाता है, वहां पर 1532 में हुआ मानते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्म सन 1497 में व कुछ अन्य का मत है कि सन 1511 में उत्तर प्रदेश के जिला बांदा, जो कि अभी चित्रकूट के नाम से जाना जाता है, वहां पर राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता आत्माराम दुबे सरयू पारीण ब्राह्मण थे और इनकी माता तुलसी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। एक जनश्रुति के अनुसार जन्म के समय उनके मुंह में पूरे दांत थे और उन्होंने जो पहला शब्द बोला वो राम था। इस वजह से उनका नाम राम बोला रख दिया गया। उनके जन्म के दूसरे दिन ही उनकी माता का देहांत हो गया था, अतः पिता द्वारा पुत्र को अशुभ मानकर त्याग दिए जाने के कारण संत नरहरि दास ने काशी में उनका पालन पोषण किया था। युवा होने पर अति सुंदर भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली से उनका विवाह हुआ। तुलसीदास व रत्नावली दोनों का बहुत सुंदर जोड़ा था। दोनों विद्वान थे, दोनों का सरल जीवन चल रहा था और वे अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे। कहा जाता है कि एक बार जब उनकी पत्नी अपने मायके गई तो वे बहुत बेचैन हो गए और पत्नी से मिलने चल पड़े। रास्ते में तेज बरसात होने लगी, फिर भी इनके कदम नहीं रुके और लगातार चलते हुए नदी तट पर पहुंच गए। सामने उफनती हुई नदी थी, लेकिन मिलने की ऐसी दीवानगी छाई हुई थी कि नदी में बहकर आती लाश को लकड़ी समझकर पकड़कर नदी पार कर गए। देर रात जब पत्नी के घर पहुंचे तो सभी लोग सो चुके थे, घर का दरवाजा भी बंद हो चुका था। तुलसीदास जी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पत्नी के कक्ष तक पहुंचा जाए या उनसे मिला जाए। तभी सामने की खिड़की से लटकती रस्सी जानकर एक सांप की पूंछ पकड़ लिया और इसी के सहारे पत्नी के कक्ष तक पहुंच गए। पत्नी ने जब रामबोला को विक्षिप्त हालात में अपने पास आया देखा तो अनादर करते हुए कहा कि अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेकू जो होती राम से तो काहे भवभीत। यानी इस हड्डी और मांस के शरीर से इतना प्रेम, अगर इतना प्रेम राम से होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी का इतना सा कहना ही था कि रामबोला यानी तुलसीदास जी का अंतर मन जग उठा और वह एक पल भी वहां रुके बिना राम की तलाश में चल दिए। और राम में ऐसी प्रीत लगी कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ राम जी के साथ तुलसीदास जी का भी नाम लिया जाता है। तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तुलसीदास जी को संस्कृत के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। रामचरितमानस का कथानक महर्षि वाल्मीकि की रचना रामायण से ही लिया गया बताया जाता है। रामचरितमानस को 7 कांडों में बांटा गया है। पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड, जिसमें से सुंदर कांड प्रमुख कांड माना जाता है। तुलसीदास जी ने अपने जीवन का अधिकतर समय वाराणसी में बिताया था। गंगा के किनारे स्थित तुलसी घाट का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। उन्होंने वाराणसी में हनुमान जी के संकट मोचन मंदिर की स्थापना भी की थी। लोगों का मत है कि तुलसीदास जी ने इसी स्थान पर हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। तुलसीदास द्वारा 12 रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हैं, जिनमें से उनकी 6 मुख्य और 6 छोटी रचनाएं हैं। भाषा के आधार पर उन्हें 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता है, अवधि रचनाएं और वज्र रचनाएं। अवधि रचनाएं में आती है रामचरितमानस, रामलाल नहछु, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञ प्रश्न। वज्र रचनाएं में आती है कृष्ण गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली, वैराग्य, संदीपनी और विनय पत्रिका। इन 12 रचनाओं के अतिरिक्त तुलसीदास द्वारा रचित 4 और ऐसी रचनाएं भी प्रसिद्ध है, जिनमें मुख्य रूप से हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बहुक और तुलसी सतसई शामिल हैं। भारत में समय समय पर धर्म, विज्ञान एवं साहित्य के क्षेत्र में महान विद्वानों और साहित्यकारों ने जन्म लिया है। तुलसीदास उन्हीं में से एक थे। आज तक हिंदी साहित्य जगत में उनकी जोड़ का कोई दूसरा कवि नहीं हो पाया जो संपूर्ण भारत में अपने साहित्य से इतना प्रभाव छोड़ पाया हो। तुलसीदास का जीवन हिंदी साहित्य में
सूरज के समान रहा है, जिनकी किरणों ने केवल हिंदू समाज को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रकाशित किया है। तुलसीदास ने मानव समाज के उत्थान हेतु लोक मर्यादा की आवश्यकता को महसूस किया था। इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया और राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, हनुमान आदि के रूप में ऐसे आदर्श चरित्रों का स्पष्ट एवं साकार चित्रण किया है जो जनमानस का सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे। सन 1623 श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन तुलसीदास जी ने अपने कार्यों का समापन कर स्वर्ग सिधार गए। यद्यपि आज वे हमारे बीच नहीं हैं, तथापि भारतीय जनमानस में वे अपने रचना संस्कार के रूप में सदैव जीवित रहेंगे। धन्यवाद।